वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 24 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद मैं आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं तो आप लोग जीके और साइंस के आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी रियल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ नोट्स के माध्यम से। इससे पहले मैं आप सभी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस इसी तरह प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाकर दिया हूँ। देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्ट मिला है 45 में से। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जीके सेक्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे किस प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। पंथलाशा क्या है? तो ये एक सुपर ओशियन है। इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया था? डेट, मंथ और सन यहाँ पर बताना था। तो 6/6/1996 को रुपए का अवमूल्यन किया था इंदिरा गांधी ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में प्राप्ति हुई थी। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। वेस्टर्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिए, अगर ईस्टर्न पूछता तो यहाँ पर उड़ीसा आंसर सही होता। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो ऑप्शन पे केल्विन में था, तो 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के पास है। नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो फैब और मार्च के मंथ में महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल और समतल दर्पण में बनता है। एक्स और वाई जो लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर होता है? तो एक्स जो होता है गुणसूत्र ये लंबा होता है वाई गुणसूत्र के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स में भारत की तरफ से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये है एशकियर आरिफ खान। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसका बना होता है? तो कॉपर का भी बना होता है, एल्युमिनियम का भी बना होता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ नियम यानी हस्त नियम में तर्जनी और मध्यम उंगली क्या दर्शाता है? तो तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है, जबकि मध्यम प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करता है। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है सिल्वर क्लोराइड। सरीसृप का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ये तापमान पर निर्भर करता है कि फीमेल होगा या मेल होगा, इस तरह का। तो ये देखिए इक्वेशन दिया था, बैलेंस करना था। 3H2 + XN2, इसके बाद एरो था 2NH3। अभिक्रिया संतुलन में x का वैल्यू पूछा गया था, तो एक x का वैल्यू 1 होगा क्योंकि इधर भी N2 है और इधर भी 2N है, यानी तो इक्वेशन बैलेंस था ऑलरेडी, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 होगा। वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जलकुंभी में पाई जाती है वायुतक कोशिकाएं। भारत में स्वर्ण यानी गोल्ड पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन है? तो मुथूट फाइनेंस बैंक हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? कॉपर था ऑप्शन में, Ag, Fe, Mg यानी मैग्नीशियम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम सही हो जाएगा। वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम हो जाएगा। CH3CH2OH यानी इथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर किसका निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल का निर्माण होता है। दोनों का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बजट 2022 में किस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण के 650 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? किस मिशन के तहत? डीप ओशन मिशन के तहत खनिज के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण के लिए 650 करोड़ आवंटित हुए हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम संबंधित कौन सा
कथन गलत है। तो ये जो कथन था ये मैग्नीशियम तक लागू होता है, ये गलत कथन था, तो यही आंसर था, ये कैल्शियम तक लागू होता है। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तैयार करते समय नहीं, जो तैयार किया था, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को तैयार किया था उस टाइम नहीं था, तो नोबेल गैस का जो समूह था ये नहीं था। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है श्वसन वर्णक। पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय किस राज्य में है? राजस्थान में है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य को मिला है? हरियाणा राज्य को मिला है 52 गोल्ड के साथ। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1726 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम 2022 में क्या रहा है? तो वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपुल एंड नेचर आंसर सही था। अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान पूछा गया था, कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय है? तो 6 भाषा विश्वविद्यालय है। कब से केंद्रीय बजट को फैब के आखिरी दिन के बजाय, यानी फरवरी के आखिरी दिन के बजाय पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुआ है? तो ये 1 फरवरी 2017 से ये परंपरा शुरू हो चुका है। तो ये रहा रेलवे ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के 35 रियल क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको थर्ड शिफ्ट का भी इसी तरह प्रॉपर ढंग से एग्जाम एनालिसिस दूंगा। आपको चैनल से जुड़े रहिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कैंडिडेट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली बेस पे आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।